ये रूडा क्या बला और ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? और फिर मुझे तो कुछ बातें याद हैं, जब खान साहब आए थे उन्होंने फिर बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, दरख्त लगेंगे, माहौल चेंज हो जाएगा, एक नया शहर आबाद होगा और इतना रेवेन्यू आएगा। बहुत अच्छा मंसूबा लगता था देख के। तो ये है क्या था, किसकी जनाब ये एक आइडिया था और होना क्या था इसमें? असल में लाहौर में ना जी LDA में मुख्तलिफ प्लान्स बनते रहते हैं, और वो ये था कि चूँकि शहर एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें हमने ये देखा कि CBD भी एक बना, ये वाल्टन एयरपोर्ट को उन्होंने क्लियर किया और उसकी जगह पे बना। रूडा के हवाले से ये प्लान सामने आया कि चूँकि दरियाए रावी इस वक्त अपने जोबन पे नहीं है, उसके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो फॉरेस्ट की हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, तो चूँकि अब शहर बढ़ रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है, अब वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। अब आइडिया तो बहुत अच्छा है, उसकी एग्जीक्यूशन में जो मसले आए हैं, मेरा ख्याल है कि ना तो उसको तहरीक इंसाफ ने देखा और ना मुस्लिम लीग नून ने देखा। ठीक है। इशू ये है कि दरिया का रास्ता आप उससे ले नहीं सकते, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे वापस ले लेगा। अच्छा, उसके अलावा जो उसके पास एरियाज़ हैं वो आप बिल्कुल डेवलप करें, उनके ऊपर आप हाउसिंग स्कीम्स बनाएं, प्लाजाज बनाएं, कमर्शियल बिल्डिंग, जो भी आपका दिल करता है वो बनाएं। ये तो एक पहली बड़ी बुनियादी सी बात होगी। दूसरा मसला ये हुआ कि जब इसकी मार्किंग होना शुरू हुई, मैपिंग होना शुरू हुई कि रूडा में क्या क्या आएगा, तो जितने भी पोटेंशियल प्रॉपर्टी डीलर्स थे या हाउसिंग स्कीम्स के मालिक थे, वो बड़े मुतहर्रिक हो गए, क्योंकि थी तो ज़मीन, उसमें से प्लाट कटने थे। ज़मीन देख के तो फिर तो वो प्लाट कटने थे उसमें से, वो सब के सब इंटरेस्टेड उतावले हो गए कि बस अब ये तो कुछ पक रहा है तो इसमें से हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। लेकिन इंतज़ार किसी ने नहीं किया कि इसको प्रॉपरली इसके लिए कुछ मेजर्स लिए जाएं, कोई इंतज़ामात किए जाएं, कोई हिफाजती चीज़ें की जाएं। अब मिसाल के तौर पे अब रूडा ने अभी 2-3 दिन पहले अनाउंस किया है कि हमने 7 किलोमीटर का एक हिफाजती बंद या पुश्ता जो है वो दरियाए रावी के गिर्द बनाया था तजर्बाती तौर पे, उसको हम लेके जाएंगे 46 किलोमीटर तक दोनों साइडों पे। ठीक है। तकरीबन 23 किलोमीटर इधर, 23 किलोमीटर इधर, 30 फीट उसकी जो है वो चौड़ाई होगी, ऊंचाई एक स्पेसिफिक है। मसला ये है कि ये काम सबसे पहले करने का था, जो अब किया जा रहा है, रूडा के बनने के 5-6 साल बाद पेपर में था। लेकिन आपने क्या किया कि आपने वो बनाया नहीं, प्लॉट पहले काट दिए, सोसाइटीज ने प्लॉट काट काट के बेचने शुरू कर दिए। जो बेसिक काम था करने का वो किसी ने नहीं किया। अब जब पानी आ गया, अरबों रुपए का बर्बादी हो गई, अब उनको ख्याल आया कि नहीं ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम था और ये पहले होना चाहिए था। हाँ, और अब वो बताते हैं कि देखें जी, वो हमने लाहौर के बिल्कुल शुरू में 7 किलोमीटर का जो हिफाजती बंद बनाया था, वो देखें इतना एग्जाम्पलरी है, देहात बच गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं है कि अगर बंद नहीं बना तो प्लाट काट के कौन बेच रहा है, ये किसकी इजाजत से वो किसकी इजाजत से हो रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी पॉश सोसाइटी हो या बिल्कुल गुरबा की जो सोसाइटीज़ हैं जो डूब गई हैं, या कब्जे की ज़मीनें हों, कोई पूछने वाला नहीं था। रूडा ये तो कर सकती है कि वो किसानों पे दहशतगर्दी के पर्चे दे, उनकी फसलों पे हल चलाए, उनके वाटर के जो सिस्टम्स हैं वो उखाड़ के ले जाए, लेकिन ये नहीं उन्होंने पूछा कि आप ये जो प्लॉट काट रहे हैं रिवर बेड के अंदर, ये किससे पूछ के काट रहे हैं। यानी रूडा को पता था कि किससे पूछना है और किससे नहीं पूछना। ठीक है, क्योंकि हमने जब वीडियोस देखी तो किसान बैठे हुए थे, उनको इन्होंने मार मार के वहां से उठाया। बिल्कुल, तो हमें याद है कि पुलिस ने कमाल किया था ये कि किसानों को, गरीब किसानों को जितनी जल्दी वहां से उठाया जा सके उठा लिया। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो इसको दोनों पार्टीज यूज कर रही हैं, तहरीक इंसाफ भी और मुस्लिम लीग नून भी, कि जी देखें वो उसकी उन्हें की था। अगर तहरीक इंसाफ गलत कर रही थी तो मुस्लिम लीग नून आके उसको डंप कर देती या रोक देती या उसके लिए कोई मेजरमेंट्स को चेंज करती। उन्होंने उसी को बूस्ट किया। वो अगर तहरीक इंसाफ 5 पे थी तो वो उसको 10 पे ले गए। तो इसका मतलब है कि इन्होंने भी तो कोई जो इंतजामात थे, लवाजमात थे, वो भी पूरे नहीं किए। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। अब अगर रूडा ये कह रही है, अथॉरिटी पूरी की पूरी, कि जी हमने एक हिफाजती बंद बनाना है, पुश्ते बनाने हैं और ये काम 3 साल में मुकम्मल होगा, तो क्या उनसे कोई पूछने वाला है कि जब ये काम नहीं हुआ तो किसकी इजाजत से आप जो है वो प्लॉट काट काट तो मैंने तो कहीं सुना कि वो ये कह रहे थे कि हमारी वजह से लाहौर बच गया।
ये कैसे, ये इसकी मंतक क्या है? देखिए उनकी वजह से लाहौर बिल्कुल नहीं बचा। सिर्फ 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर उन्होंने अपना जो फर्स्ट फेज था, जहाँ पे उन्होंने पुश्ते बनाए थे या बंद बनाए थे, वो सिर्फ 7 किलोमीटर का एरिया है, वो भी बिल्कुल स्टार्ट में अराइवी साइफन के पास। उससे आगे उन्होंने शाहदरा और ये मेन जो हमारी मुल्तान रोड की बैक साइड की ठोकर न्याज बेग की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ तक इनको लेके आगे तक जाना है। अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये मंसूबे में शामिल था कि आप जितना बता रहे हैं 46, 23, उसके बाद ये लाहौर की ये वाली साइड महफूज हो जाएगी जितनी ये अभी डूबी है, शादरा से लेके ये आगे तक कि मेरे ख्याल मोलन वाल वहाँ आगे तक जाती है। बिल्कुल, ये इन्होंने रावी साइफन से शुरू करना और बिल्कुल मोलनवान से आगे भी लेके जाना है इसको, जहाँ पे लाहौर की आबादी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। और इनका ये ख्याल था कि जो सिटी का फ्रंट है ना, जिसको ये रिवर फ्रंट कहते हैं, सोसाइटी का नाम भी रिवर फ्रंट है, तो रिवर फ्रंट के लिए आपको दोनों साइडों पर बंद चाहिए। वो बंद मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों साइड्स पे आपने कहा कि ये वाली सोसाइटी भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। तो बुनियादी तौर पे ये सारा मंसूबा जो था, ये सारी इन जमीनों के लिए रूडा बनी थी। ये जिस तरह एलडीए ने पूरा शहर का इंतजाम लिया हुआ है, ये इस तरफ से जितनी ये बनती हैं, ये सारी रूडा के अंडर आती थी। ये बिल्कुल आती थी। अच्छा, अब इसमें एक और भी ऑब्जेक्शन की जाती है, वो ये है कि ये ग्रीन लैंड्स थी, कि फॉरेस्ट की जमीन है, और ग्रीन लैंड पे ये बनने नहीं देते इस तरह के मंसूबा। तो आपने उसका स्टेटस ही चेंज कर दिया। वो जो अलीम खान साहब एक आर्गुमेंट देते हैं जी कि जी मेरा क्या कसूर है, वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी जमीन तो गवर्नमेंट ने ग्रे की है, मैंने तो नहीं की, मैंने तो उसमें से अपना जो पोर्शन था वो लिया है। तो अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप देखें कि टेक्निकली इस पूरे मंसूबे के अंदर 2 लाहौरी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इमरान खान, 4 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार, 3 लाहौरी हैं। हाँ, तीन लाहौरी हैं और एक साउथ पंजाब वाले हैं। ये जो 6 लोग हैं, इनकी प्रॉपर अटेंशन इस मंसूबे को मिलती रही है और मिल रही है। उन सबको सब पता था, सबको सब पता है, लेकिन जब इल्जाम लगाना होता है तो फिर दूसरे पे लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 सालों में ये बन जाए जो उन्होंने कहा है, तो उसके बाद फिर शायद लाहौर महफूज रह सके। हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि जो प्लान में है कि जी वो 30 फीट का उसका होगा और उसको फिर उसके प्रॉपरली 1 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, 1 किलोमीटर की, वो रावी का बेड होगा। मतलब वो प्रॉपर 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर कोई तजावजात नहीं होंगी। तो वो आप दरिया को एक रास्ता देंगे कि वो अपने रास्ते के ऊपर बहे। बिल्कुल, तो अगर इसको इस तरह कर लिया जाता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो डैमेज कंट्रोल बहुत हद तक हो जाएगा।